इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। तुम्हारे लिए ज्यादा अहम कौन है, मैं या फरीदा? तुम दोनों। ज्यादा अहम कौन है? रुखसाना, जाहिर है तुम हो। तो फिर तुम आज के बाद फरीदा के पास नहीं जाओगे, सिर्फ मेरे साथ रहोगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए अप्पा जी, हमें बख्श दीजिए। और आज के बाद यही समझ लीजिएगा कि आपके कोई भाई नहीं था। तो वो सब झूठ था, मगर सारा कसूर आपा जी का नहीं, मेरा भी है। अगर मैं उनकी बातों में ना आती तो मेरी वजह से आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हुई हैं, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप प्लीज अपनी सारी गलतफहमियां दूर करके अपने घर चली जाएं। मैं भी हैदराबाद जा रही हूँ। मैं चलती हूँ, अबू बाहर वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अबू चल। आओ। एक बात बोलो, घर चलो। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए, इश्क में नजर ना आए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि मैं बाप नहीं बन सकता। तुम्हें सच का मतलब आता है? झूठ है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, पर सच ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। तुमने तो किसी को इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो तुमसे हमदर्दी करे, क्योंकि हकीकत तो यह है रुखसाना कि तुम तो चाहती ही नहीं कि कोई तुम्हारा हमदर्द हो। ऐसी होती है मैंने अप्पा जी, बहन भाई समझ के ना सही, इंसानियत की खातिर ही बस कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए अप्पा जी, हमें बख्श दीजिए। और आज के बाद यही समझ लीजिएगा कि आपके कोई भाई नहीं थे। भाभी, भाभी, देखिए कौन आए। तुमने तो दिल खुश कर दिया वजाहत। सबा, एक सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है भाभी। शराफत, शराफत। शराफत भाई, आप चलने लगे। हाँ, बस देख लो, तुम्हारे सामने ही अल्लाह ने बहुत करम किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आज कितनी सारी खुशियां एक साथ मिल गई, कुछ बांटना चाहिए, है ना? आओ। हाँ।
आपा जी खाना खा लें। अर्शद आ गया? जी आ गए। खाना नहीं खाना मुझे, वापस ले जाओ। जी अरे फरीदा, क्या कर रही हो? डॉक्टर से चेक किया? यू श्योर यू अलाउड टू ड्रिंक टी? जाहिर है अरशद, मैं सब कुछ खा पी सकती हूँ। हाँ भाई, लेकिन ये वो क्या कहते हैं, डीकैफिनेटेड चाय तो है नहीं, खूब सारी कैफीन भरी है इसमें, बच्चे के लिए इतना स्ट्रांग होता है। थैंक गॉड मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, वरना आपकी इस एक्साइटमेंट को बिला वजह की रोक टोक समझकर आपसे झगड़ लेती। अर्शद, तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? तुम खुद ही तो कहते हो मेरी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं। ऐसे लोगों को तो कत्ल भी माफ होता, तुम एक झूठ नहीं माफ कर सकते? एक्सक्यूज मी। बैठी रहो फरीदा, जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी। बोलो अर्शद, माफ किया कि नहीं? ठीक है, अगर माफ नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दो। किस्सा ही खत्म कर दो। मुझे तलाक दे दो अर्शद। रुखसाना, तुम अपने कमरे में जाओ। माफी या तलाक, दोनों में से आज कुछ लेकर ही जाऊंगी। तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम दोबारा मजलूम बन जाओगी और फिर किसी का घर बर्बाद करोगी। घर मेरा बर्बाद हुआ था अर्शद, बच्चा मेरा मरा था। गलती हम दोनों ने की, खुमियाजा सिर्फ मैंने भुगता। खुदा के वास्ते मुझे तलाक दे दो और मैं इस घर से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? अपने भाइयों के घर? उन भाइयों के घर जिनकी नजरों में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही। ठीक है रुखसाना, तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ। मैं भी तो देखूं वो लोग तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। अर्शद, आप फरीदा, रुखसाना, तू यहाँ इस वक्त? बीजी, मैंने उसे छोड़ दिया। वो मुझे छोड़ के गया था ना, आज मैं उसे छोड़ कर आई हूँ। तलाक का हक होता तो वो भी दे आती। तलाक लेकर कहाँ जाएगी रुखसाना? तेरे भाई तुझे नहीं रखेंगे। आप मुझे रख ले। नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकती रुखसाना, वापस जा। जो कुछ उसने मेरे साथ किया, आप मुझे वापस जाने के लिए कह रही हैं? देख रुखसाना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे परेशान ना कर। बीजी, बहुत खिदमत करूंगी आपकी, आपके घर का सारा काम भी करूंगी, ये रंग पहनना भी छोड़ दूंगी। खुदा के वास्ते मुझे अपने पास रख ले। रुखसाना, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुझसे कह रही हूँ वापस जा। अरशद के अलावा कोई तुझे नहीं रख सकता। चल वापस अपने बीजी, नहीं, मैं वापस। मेरी बात तो सुन ले। बीजी, बीजी मेरी बात तो सुन ले। बीजी मेरी बात तो सुन ले। बीजी, बीजी दरवाजा खोले। मैं कहाँ जाऊँ? बीजी मेरी बहन खाई, खुदा का वास्ता।
अम्मा जी ये थोड़े पैसे रख लें। अम्मा जी ये पैसे रख लें थोड़े से। आपा जी, आपा जी, सुने, आपको रुखसाना को इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए था। तो रोक भी तो नहीं सकता था। कोशिश तो करते। नहीं, अब उस पर किसी का बस नहीं, शायद उसका अपना भी नहीं। कहाँ गए होगे? जाहिर है अपने भाइयों के पास। उन्होंने रख लिया होगा। बहुत गुंजाइश होती है खून के रिश्तों में। ध्यान से। अब आप प्लीज लेट जाओ। मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आप आ गए। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सारिम तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, सो रहा है, लेकिन क्या? आपा जी फिर आ गई हैं। फिर आ गई हैं? क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ शराफत, अगर आपा जी यहाँ रही ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो यहाँ क्यों रहेंगी? मैं बात करता हूँ जाके। कोई फायदा नहीं है बात करने का। आज चली जाएंगी तो कल दोबारा आ जाएंगी, इसी तरह ये आना जाना लगा रहेगा। शराफत, इतनी मुश्किल से हमारे हाथ खुशियां आई, आप दोबारा दुकान पर जाने लगे, हमारा सारिम बड़ा हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस पर कोई भी बुरा साया पड़े। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? जो तुम चाहोगी वही होगा। आप हमारे लिए कोई किराए का घर ढूंढ लें। अच्छा, कुछ सोचता हूं मैं। मैंने सोच लिया है ना, बस मुझे नहीं रहना इस घर में। आप एक दो दिन में, बल्कि आप कल ही कोई घर ढूंढें, हम जल्दी से शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं कुछ करता हूं, जरा मेरे लिए पानी ले आओ। जी। शुक्रिया। फरीदा, उठो फरीदा। तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम दोबारा मजलूम बन जाओगी और फिर किसी का घर बर्बाद करोगी। तलाक लेके कहाँ जाएगी रुखसाना? तेरे भाई तुझे नहीं रखेंगे। आप मुझे रख ले। नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकती रुखसाना, वापस जा। आपा जी, खाना। ध्यान से।
समा, मुझे माफ कर दो। आप अजी ऐसे नहीं कहें प्लीज। जानती हूँ यकीन नहीं आएगा तुम्हें मेरी बात का। गलतियां इतनी की हैं मैंने, इतने गुनाह किए, क्यों करेगा कोई मुझ पे एतबार? मुझे आप पे एतबार है। फिर एक दफा कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो। आप अजी प्लीज इस तरह मत कहें प्लीज। सबा एक बार कह दो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जी मैंने आपको माफ किया। सामिया से भी कह दो, हो सके तो मुझे माफ कर दे। उसे कहना जितनी गोलियां मैंने उसे दूध में घोल के पिलाई हैं, उतनी जहर की गोलियां मुझे खिला दे, मुझे माफ कर दे। कहोगी ना? जी तुम हमेशा खुश रहो। दुनिया की तमाम नेमतों से तुम्हारी झोली भर दे, तुम्हें कभी कोई दुख ना आए। हमें हेलो हेलो वजाहत, क्या हुआ, क्या बात है? शराफत भाई और सामिया घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं जानती, वो लोग कह रहे हैं अगर आवाज जी आनेंगी तो वो लोग नहीं रहेंगे। ये क्या बात हुई? वजाहत प्लीज तुम घर जल्दी वापस आओ। अच्छा मैं फौरन आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आने तक उनको रोकने की कोशिश करो तुम। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम जल्दी आओ प्लीज। सामिया प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। एक ना एक दिन तो जाना ही है सबा, फिर अभी क्यों नहीं? सामिया हमारे ऐसे कौन से झगड़े हैं जो जाना इतना जरूरी है? हम साथ रह सकते हैं ना? सारी जिंदगी तो औलाद भी साथ नहीं रहती सबा। बेटियां ब्याह कर रुखसत हो जाती, बेटों के चूल्हे अलग हो जाते, नए घर ऐसे ही बनते। एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है जब अलग होना होता है। यही दुनिया का दस्तूर है सब, और हम इसी दुनिया में रहते हैं। जरूरी नहीं है जो दुनिया करे हम भी वही करें। सामिया हम इकट्ठे रह सकते हैं। रह सकते थे, अब नहीं। अब क्यों नहीं? अब ऐसा क्या हो गया सामिया? वजह तुम जानती हो, दोहरा देती अगर वजह इतनी कड़वी ना होती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानती हो, सिर्फ वक्त गुजार रही हो ताकि वजाहत आए और हमें रोक ले। मगर ऐसा होगा नहीं, जाना तो होगा। वजाहत देखो, ये लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। भाभी मैं आपको इस तरह जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें रोकने से मना नहीं कर सकती वजाहत, क्योंकि अपनों को हक होता है, वो रोक सकते, मगर रुकूंगी भी नहीं, क्योंकि अब तय कर लिया है। भाभी तय कर लिया? कोई कसम तो नहीं खाई आपने? यही समझ लो। चलो शराफत, चलो। सामने प्लीज। भाभी सामने प्लीज।
ख्वाब में देखा। तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता है और वो फूल तुम सबा को देना चाहते हो, लेकिन सबा सबा वो फूल लेने के लिए इस दुनिया में नहीं है। पापा जी क्या मतलब है इस ख्वाब का? वजी इस ख्वाब का मतलब है कि तुम दोनों की शादी हो सकती है, लेकिन अगर इकट्ठे रहे तो सबा जिंदा नहीं रहेगी। कैमरा लगाना किस लिए? चोरी चकारी के डर से। हालात तो आपको पता ही आजकल कैसे हैं। तंग आ गई हूँ इस दोहरी जिंदगी से। दिल करता है अब सारे राज खुल जाए, तभी तो ऐसी हरकतें करती हूँ कि पकड़ी जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, मेरे भाई मुझे छोड़ देंगे, अपनी अपनी बीवियों के होके रह जाएगी और मैं इसी कमरे की होके रह जाऊंगी। यूं ही जिंदगी खत्म। आप हमारा सब कुछ हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपका साया हम पर कायम रखे। हाँ किया था मैंने सब कुछ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे भाई सिर्फ मेरे ही रहे। औलाद क्या चीज होती, ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। उसके आगे कुछ नहीं दिखता और मैं चाहती थी मेरे भाइयों को सिर्फ मैं नजर आऊं। वजाहत, आपा जी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं क्योंकि मैंने इनके खिलाफ सबूत पेश किए थे। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। खुद को बेकसूर साबित किए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। आपा जी झूठी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ कर ले, ये निकाह रोक दे। शरीफा कुछ कर दे, मैं बड़ी मजबूर हो गई हूँ। अगर मेरी जान रात में निकली तो किसी को यह ना पता चले कि रुखसाना मरी है। सबको यही बताना कि आपा जी मर गए। ऐ अल्लाह, ऐ दो जहानों के खालिक व मालिक, तेरी ये गुनाहगार बंदी अपने सारे गुनाहों की पोटली लेकर तेरी बारगाह में हाजिर। तू जानता है कि मैं नहीं जानती आज तक कितने गुनाह कर बैठी, कितनी गलतियां की, कितने झूठ बोले। अगर तू सबको जानता है, तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता
तू ये भी जानता है कि मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। आज मैं अपने हर उस गुनाह पर शर्मिंदा हूँ जो याद है और जो भूल गई। हर उस गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ जो याद है और जो भूल गई। जिन जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की। कुछ ने माफ़ कर दिया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया तो उनके दिल में रहम डालते कि वो भी मुझे माफ़ करते, और फिर इन सब लोगों की माफ़ी एक पलड़े में रखते और दूसरे में मेरे गुनाह। यकीनन मेरे गुनाहों का पलड़ा ही भारी होगा, मगर तुम माफियों के पलड़े में मेरे आंसू शामिल कर देना। फिर भी बात ना बने तो अपना रहम शामिल कर देना। तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। तू ही है जो दिलों का हाल बेहतर जानता है मेरे मौला। मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, अपने गुनाहों की माफी तलब करती हूँ। मुझे बख्श दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। तुझे तेरे हबीब का वास्ता है मेरे मौला, मुझे बख्श दे। मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। थैंक यू। ईशा का है? कमरे में सो रही है। तुमसे कितनी बार मैंने कहा उसको कमरे में अकेला मत छोड़ा करो। मुझे ऐसा लगता है उसकी माँ मैं नहीं, तुम हो। क्यों? क्या बाप अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते? करते हैं, मगर इतनी नहीं करते। इसी तरह करते? इतनी नहीं करते जितनी तुम करते हो। अच्छा, ज़्यादा नाश्ता करने में टाइम मत लगाओ, नाश्ता करो फिर जाओ उसके पास। ठीक है, जा रही हूँ। वैसे तुम सारे हस्बैंड्स बीवी को बच्चे के बाद बीवी नहीं रहने देते, तो सिर्फ बच्चे की माँ बना देते हो। वो तो तुम हो। वजाहत, नाश्ता कर लो, फिर कुछ देर आपा जी के पास चले जाना। इतने दिन हो गए तुम उनसे मिले नहीं हो, कुछ बेहतर फील करेंगी। तुम ऐसा करो कि ट्रे में उनका नाश्ता लगा दो, मैं ले जाता हूँ। नाश्ता मैं ले गई थी उनके लिए, तुम बस उनसे मिल लेना जाकर एक दफा। क्या बात है वजाहत? पापा जी बहुत देर से सजदे में हैं। अच्छा, आपा जी, 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 आपा जी। वजाहत, रंग चाहत के सौ
पापा जी को क्या हो गया मजाक? हमने संग इश्क के सुख में रुला के हमको दुख में हंसाए रे, जान न पाया कोई ढंग इश्क के। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन जितना दुख तुम दोनों को हो रहा है, शायद उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे हो रहा है। क्यों छोड़ा था आपने? क्यों की थी उनसे मोहब्बत? 12 साल इंतजार किया था उन्होंने आपका। जब छोड़ना ही था तो अपनाया क्यों था? उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं बताया, मगर आप तो सब जानते थे। दूसरी जिंदगी जी उन्होंने आपकी वजह से। क्यों नहीं समेटा उन्होंने? क्यों नहीं समेटा? मैं मानता हूं कि मैंने उसके साथ गलत किया, ये भी मानता हूं कि उसकी जो हालत थी उसका जिम्मेदार मैं था, लेकिन मेरा यकीन करो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। ये बस किस्मत का खेल था। हालात कुछ ऐसे थे और मैं उनमें जकड़ के रह गया। मैंने उसे समेटने की बड़ी कोशिश की और वो बेचारी इतनी बिखर गई थी कि समेटना मुमकिन नहीं था। तुम सबको जितना दुख हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसने मुझे कभी माफ भी किया या नहीं। बच्चे इधर दो, खेलने की चीज नहीं है, टूट जाएगा। इधर इधर दे दो। मुझे खेलना है। वजी, आपा जी। आपा जी, आपा जी, आपा जी। लोग बुरे नहीं होते, शायद वक्त और हालात उन्हें बुरा बनाते थे। काश
काश अरशद आपा जी को छोड़कर ना जाते। काश अरशद भाई की मां उनको प्रेशराइज न करती। काश आपा जी की शादी उनसे वक्त पर हो जाती। काश काश अब्बा ने आपा जी को आगे बढ़ने दिया होता। काश काश चले तेरी राहों पर चले, हमें पर गम ही गम मिले। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए, इश्क में नजर न आए, इश्क कोई समझ न पाए। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए।